नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र कौन होगा कांग्रेस का सुप्रीम बॉस? और जो बॉस होगा क्या वो वाकई सुप्रीम होगा? क्योंकि शशि थरूर के अलावा किसी ने खुद से पहल नहीं की। अशोक गहलोत को मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ा कि वो इस रेस में नहीं है, बाहर है। ऐसे में एमपी को पावर सेंटर बनाने के लिए दिग्विजय सिंह की एंट्री होती है। आज उन्होंने 24 अकबर रोड से नामांकन पत्र ले लिया है। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वैसे कहने को तो कांग्रेस दिग्गजों से भरी हुई है, एक पूरी लिस्ट है, लेकिन अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए हाई कमान को ही कमान संभालनी पड़ रही है। थरूर भी 10 जनपद पूछने जरूर गए थे, जहां से उनको एक लाइन में जवाब मिला, इट्स योर कॉल। बहरहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कांटों से भरा ताज है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया है। बड़े राज्यों में सिर्फ राजस्थान ही ले देकर बचा है, बड़े राज्य की बात मैं कर रहा हूं। और अब एमपी को पावर सेंटर बनाने की तैयारी है, तो आज इसी पर करेंगे फेस टू फेस मध्य प्रदेश पे बहस। अध्यक्ष का चुनाव दिग्गी पर दांव। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। पहले राजस्थान इस पूरे सस्पेंस का मुख्य किरदार था, लेकिन अचानक पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन गया मध्य प्रदेश। दिग्विजय सिंह ने भी दिल्ली में डेरा डाल दिया है और नामांकन पत्र भी ले लिया है। अब वो कल अपना नामांकन भरने वाली है, लेकिन कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार कौन होगा। अब सबकी निगाहें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिकी हुई है। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। ये जो घटनाक्रम है कि आज जो फॉर्म लेंगे, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनको किसी न किसी तरह का हाई कमांड से इशारा होगा। दरअसल कांग्रेस सियासी दोराहे पर आकर खड़ी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा है कि क्या दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस आला कमान का सही दांव होगा। आप पूछेंगे कि हम एआईसीसी के चुनाव में मध्य प्रदेश को केंद्र मानकर क्यों चल रहे हैं, तो इसका जवाब है अचानक दिग्विजय सिंह की सक्रियता और मध्य प्रदेश के 10 विधायकों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रस्तावक बनना। जी हां, मध्य प्रदेश के 10 विधायक भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इसमें जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह समेत 10 विधायकों का नाम शामिल है। हमारे नेता कमलनाथ जी पार्टी अध्यक्ष हैं, वो जैसा निर्देश देंगे वैसा हम लोग जाके कार्रवाई करेंगे। हमें उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह का नामांकन कल प्रस्तुत होगा। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक हैं। यात्रा के बीच दिग्गी को केरल से दिल्ली बुलाया गया। जानकारों की माने तो राजस्थान घटनाक्रम नहीं होता तो दिग्विजय रेस में नहीं होती। वहीं दिग्गी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। पहले गहलोत जी का तय किया सोनिया जी ने और उनके राहुल जी ने, फिर गहलोत जी ने विद्रोह कर दिया, तो अब दिग्विजय सिंह जी का अब कल तक देखते क्या होता है। तो ये कुल मिला के चुनाव की नौटंकी है, चलाना सब गांधी परिवार को है। कि मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश का बंटा ढार, कांग्रेस के महासचिव रहे उसका बंटा ढार, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को रिमोट से चलाने की कोशिश की उसका बंटा ढार। अब आगे भगवान मालिक है। अब अशोक गहलोत के इंकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में दिग्विजय सिंह का नाम सबसे आगे है। हालांकि शशि थरूर का नाम भी सामने आ रहा है। बहरहाल कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल यही है कि क्या दिग्गी पर दांव कांग्रेस के लिए सही साबित होगा या फिर गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बहस का एक नियम है, चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक देखा जाने वाला यह डिबेट है। धारा प्रवाह 20 मिनट आपका प्यार हमें मिलता है। चूंकि आज आपके प्यार का ही दिन है, तो मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आलोक संजर जी पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। एक बड़ा पैनल है। अजय यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। और नवनीत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। और वरुण सखा जी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर है IBC24.in से, हमारे सहयोगी से। बहुत बहुत आप चारों मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल अजय यादव जी आप ही से है। ये चुनाव की नौटंकी है और रिमोट से सब कुछ होगा, चूंकि ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहेंगे आप?
देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है, पूरी तरह से पारदर्शिता है। आज 5 दिन पहले कोई भी नहीं कह सकता था कि दिग्विजय सिंह जी नामांकन करेंगे या कल कौन और नामांकन करेगा। किसी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो नेता चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं और नामांकन कर सकते हैं। पवन बंसल जी ने भी नामांकन लिया है, शशि थरूर जी ने भी नामांकन लिया है, अशोक गहलोत जी का भी नाम आया था, उन्होंने स्वयं आज इनकार कर दिया कि मैं नामांकन नहीं भरने जा रहा हूं। तो ये नौटंकी तो भाजपा इसलिए कह रही है क्योंकि भाजपा में तो चुनाव की यानी ये नौटंकी नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन आप कर रहे हैं। कैसे? ठीक है आलोक संजर जी, आप जो नौटंकी कह रहे हैं मिटा रही है, अजय जी कह रहे हैं कि ये नड्डा जी का कार्यकाल कैसे बढ़ गया अपने आप। सर 4 लोग हैं, समय देना पड़ेगा। अजय जी मैं बारी बारी से आऊंगा। आलोक संजर जी संक्षेप में। देखिए अभी भी तय नहीं है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अभी और के पॉलिटिकल ड्रामा क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, कल हमको जानकारी क्लियर होगी। लेकिन अभी दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली कि कांग्रेस बिना गांधी परिवार के शून्य है। अर्थात ये तो तय हो गया कि जो अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस शून्य है। अतएव यह है कि वही गांधी परिवार रिमोट कंट्रोल से कोई भी अध्यक्ष बनेगा उसको चलाएगा। यानी कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो अपने एक जगह अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वस्तुतः वो एक गुलाम को बनाना चाहते हैं। और वही कारण हुआ कि गहलोत जी भी लौट गए। कारण यही है कि सत्ता और संगठन में कांग्रेस सत्ता को ज्यादा महत्व देती है और इसलिए गहलोत जी ने सत्ता को महत्व दिया और संगठन का उन्होंने इतना बड़ा। यानी मैंने तो इंट्रो में कहा था कि एमपी को पावर सेंटर बनाने की बारी है। अजय यादव जी, आलोक संजर जी कह रहे हैं कि रिमोट से सब कुछ होगा, शून्य है बाकी लोग। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा, भाजपा बता दे कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल अपने आप कैसे बढ़ गया, कौन से प्रतिनिधियों की राय शुमारी की गई, तो लोकतंत्र तो भाजपा में समाप्त हो गया। बीडी शर्मा जी कैसे अध्यक्ष बने थे, कौन सी प्रक्रिया से, वो बता दीजिए, और उनका कार्यकाल कैसे बढ़ रहा है। तो भाजपा में तो लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, उम्मीदवार अपने नामांकन भर रहे हैं और कोई नहीं कह सकता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। तो इससे बड़ा लोकतंत्र का क्या प्रमाण होता है? आज भी कोई स्थिति नहीं है, कल भी कोई हो सकता है। झंडा हमारे पास है, लोकतंत्र का, लोकतंत्र के बचाने का झंडा हमारे पास है। आलोक जी, अजय यादव जी कह रहे हैं आपके यहाँ तो ऐसे बढ़ जाता है, लेकिन हम झंडा भी नहीं है, पता नहीं है क्या प्रक्रिया। ठीक है ना, हो गया सर। अजय यादव जी, आलोक जी, कांग्रेस का इतिहास जो है हम सबको पता है और अब ऐसा नहीं हो कि इतिहास के पन्ने में कांग्रेस गुम जाए। हाँ। अभी पिछले दिनों G23 हमने देखा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे वो क्यों रुष्ट होकर जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी राहुल जी, मैं आलोक जी से भाजपा की प्रक्रिया पूछना चाहता हूं, नड्डा जी कैसे बने और हमारे सामूहिक बहस हम आज आप पे कर रहे हैं और आप भाजपा की प्रक्रिया पूछ रहे हैं। अरे बड़ा दिन है आपके लिए अजय यादव जी, बहस तभी तो पता चलेगा कहां लोकतंत्र है। देखिए लोकतंत्र का कंपैरिजन तो तभी होगा ना कि भाजपा में कौन सी प्रक्रिया का पालन हो रहा है और कांग्रेस में कौन सा हो रहा है। आप कांग्रेस की उधेड़ बुन कर रहे हैं, अपनी तो सामने रखिए प्रक्रिया। चलिए दोनों लोगों के स्क्रीन पर लाइए, दोनों लोगों की बात एक बार हो जाए। पालन हो रहा है। आलोक संजर जी, अजय यादव जी, आलोक जी जवाब दीजिए अजय जी के सवालों का। जी भैया, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा बार बार वही बात कह रहे हैं, पार्टी में नीचे बूथ से हमारे कार्यकर्ता। तो ये पूछो नड्डा जी कैसे बने थे, कैसे उनका रिन्यू हुआ, ये प्रक्रिया तो समझा दीजिए, ये पूरी ताकि हम समझें कि कैसा लोकतंत्र है आपके यहाँ। और यहाँ पर सामूहिक, मैं वही समझा रहा हूँ, सामूहिक निर्णय होते हैं। सामूहिक निर्णय जब हुए, हमारी जब राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई उसमें निर्णय किया गया, चुनाव नहीं, सामूहिक निर्णय हो गया। अध्यक्ष जी का जो है कबार भर बढ़ाया जाएगा। ये हमारा पॉलिटिकल कब हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी, बताइए संजय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में कब हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक? अभी पिछले दिनों हुई थी, अभी पिछले दिनों। मुझे बताइए कब हुई थी बैठक राष्ट्रीय कार्य समिति की, जिसमें निर्णय हुआ कि नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। देश भर के प्रतिनिधियों से कम राय ली गई। हमारे चुनाव में तो देश भर के 9000 डेलीगेट्स वोट डालेंगे और चुनाव होगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। आपके यहाँ तो आता ही पता नहीं, 2 लोगों ने मिलकर फैसले कर लिए। चलिए सर, बहस आप पे हो रही है, विषयांतर मत कीजिए, पत्रकारों से भी सवाल कर लेते हैं। आलोक संजर जी और अजय यादव जी, 2 पत्रकार भी हमारे साथ हैं। नवनीत शुक्ला जी, इसके क्या मायने हैं
लौटकर आखिरकार दिग्विजय सिंह पर ही वापस आना पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह का अपना एक लंबा कार्यकाल रहा है। हाँ। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, संगठन की उनकी अपनी क्षमता रही, अध्यक्ष रहे। वो पहले व्यक्ति थे जो आंध्र, केरल सहित कई राज्यों के प्रभारी रहे। तो उनके आप इस अनुभव को तो कहें, और मैं सोचता हूँ शायद उनकी जितनी अच्छी जो प्रशासनिक पकड़ है वो निश्चित रूप से अपने आप में योग्य व्यक्ति की होती है, वो उनकी थी। और आप ये तो कह ही नहीं सकते कि वो मतलब दिग्विजय सिंह का कार्यकाल को लेकर अगर आप बोलें तो आप तमाम आरोप लगा सकते हैं कि वो जो है मिस्टर भट्टा है और उनका सब है, पर कोई उन पर भ्रष्टाचार के आरोप एक भी आप उनके 10 साल के कार्यकालों में नहीं लगा पाए। तो मेरा ये मानना है कि संगठन किस स्थिति में और कमजोर और अच्छा, ये तो संगठन की अपनी समय के साथ की स्थितियां होती है। पर बेहतर है, मैं सोचता हूँ ये मध्य प्रदेश के लिए भी, कांग्रेस के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय परिधि पे इंदौर मध्य प्रदेश का कोई नेता ऐसा जा रहा है जो राष्ट्रीय परिधि में जाके कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो खुद भी 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं और कोई नेता उसमें उनके बराबरी का नहीं रहा। और यानी कांग्रेस के लिए फायदे का ही सौदा होगा। वरुण सखा जी, क्या कांग्रेस होगा? मैं सोचता हूँ जो चुनौती है उस चुनौती को पार कर पाएंगे दिग्विजय जी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ऐसे एक समय में उसकी पतवार संभालेंगे जबकि कांग्रेस अपने बहुत ही संकट काल से गुजर रही है। और दिग्विजय सिंह के अगर हम राजनीतिक करियर के बाद के दौर को देखें, मुख्यमंत्री पद जाने के बाद से अगर हम देखते हैं तो दिग्विजय सिंह का जो करियर है वो भी बड़े संकट काल में चल रहा है। 2003 में जब उनकी सत्ता जाती है उसके बाद वो कहते हैं मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, और फिर उनको सोनिया गांधी जी समय नहीं देती हैं, फिर वो मिलते हैं, तो उसके बाद से उनका अवसान शुरू हुआ। और उन पर जो तोहमतें लगी हुई हैं ये बहुत ही जोखिम भरी जो है इनकी चॉइस मुझे लगती है राहुल। यानी पत्रकार में भी पक्ष विपक्ष हो गया, एक लोग कह रहे हैं फायदा, एक लोग कह रहे हैं कांटो भरा ताज। अजय यादव जी, क्या ये वाकई कांटो भरा ताज होने वाला है? देखिए राहुल जी, दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, राज्यसभा के सदस्य हैं। तो पार्टी में विभिन्न ओहदों पे उन्होंने लगातार काम किया है, इसलिए दिग्विजय सिंह की राजनीतिक प्रशासनिक क्षमताओं से सभी वाकिफ हैं। मैं एक चीज कोट करना चाहता हूँ, 1998 में दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश के थे जो भाजपा का नेतृत्व कर रहे थे, और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली थी दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, और यही नरेंद्र मोदी जी कहीं पीछे छूट गए थे। इसलिए दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व कौशल सभी जानते हैं, पूरे प्रदेश में उनका कार्यकर्ताओं से जीवन संपर्क है, उसका लाभ हमेशा दिखता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी लाभ मिलेगा तो सोना हो जाएगा। आलोक संजर जी, देखिए, मैं यदि 1998 की बात अजय भाई कर रहे हैं तो ये सब राजनीतिक समीकरण से हैं, लेकिन 2019 की बात करेंगे तो भोपाल शहर से ही वो 3.5 लाख से वोटों से 3,70,000 से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए तब में और अब में बहुत अंतर आ गया है। अब पॉलिटिकल समीकरण भी बिगड़ने और बढ़ने लगे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में सवाल है तो कांग्रेस में इतने गुट हैं जितने राजस्थान में नहीं है, और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार क्योंकि इसको सबको पता है कि उसमें बहुत बड़ा कारण जो वर्तमान में नाम चल रहे हैं वही है। राजस्थान से ज्यादा जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, मध्य प्रदेश में ज्यादा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से वहां तो अभी सत्ता में, यहाँ तो सत्ता में नहीं होने के बाद भी गुट है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में उनका कैसा रोल रहेगा आई डोंट नो। तो यही तो सवाल है आलोक संजय जी और अजय यादव जी, इन गुटों को कैसे एक किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए, यही तो सवाल जवाब है। बहुत समय पहले की बात है, कांग्रेस में आया था के कामराज प्लान, 6 मुख्यमंत्रियों को हटा दिया, 6 केंद्रीय मंत्रियों को इधर से उधर कर दिया, सब संगठन में करने लगे। लेकिन अजय सिंह यादव जी, यहां तो बुलाना पड़ रहा है कि आ जाइए, नामांकन कर दीजिए, केरल से चले आइए। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी पारदर्शी प्रक्रिया आज देश में किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल में नहीं हो रही होगी। चाहे आम आदमी पार्टी जैसे, बीएसपी जैसे राष्ट्रीय दल हो, चाहे डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी जैसे क्षेत्रीय दल हो, सभी में प्री डिसाइडेड है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आज से 2 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था कि कौन मुख्य दावेदार
दावेदार होंगे और आज भी कोई 100% नहीं कह सकता है कि कौन अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाला है। इससे ज्यादा पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंट लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी संक्रमण दौर से जल्दी ही निकलेगी। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पे अड़ेगी। संक्रमण दौर से जल्दी ही निकलने वाली है आलोक संजर जी। कांग्रेस वो कह रहे हैं कि इस निर्णय से जनता का विश्वास कांग्रेस का जो संक्रमण काल है वो छट जाएगा, बादल छट जाएंगे। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस संक्रमण काल से निकल जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोग मानने तो लगे कि संक्रमण काल से हैं। और अनुशासन हमने देखा, क्योंकि आप कांग्रेस के पास देश में सिर्फ 2 ही राज्य हैं, एक राजस्थान है, तो छत्तीसगढ़ है। और राजस्थान चलिए, ये तो बहुत ही सकारात्मक बात है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। अजय सिंह यादव जी बड़ा दिल दिखाते हुए आलोक संजर जी कह रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ चलती है। हमारे देश में 425 सांसद होते थे, सभी राज्यों में सरकारें होती थी। आज हमारी सरकारें कम बची हैं, सांसद भी कम है, तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष के कठिन दौर से गुजर रही है। राहुल जी पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, संगठन के चुनाव मजबूती से हो रहे हैं। ये वो कदम है जिनसे कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी और हमारा वही दौर लौटेगा। संजय जी, की जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस पार्टी में ही विश्वास करता है। राहुल जी की यात्रा को मैं कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस पार्टी 2023-24 में मजबूती से दिखाई देगी आपको, प्रदेश में भी और दिल्ली में। संजय जी, और एक बात और कहूंगा, मध्य प्रदेश में कोई गुट नहीं है, सभी नेता कह चुके हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में क्लियर हो जाएगी। संजय जी को जवाब होगा। संजय जी फाइनल कमेंट सर। नाई कितने बार हुजूर अभी सामने आते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यानी कि एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, लेकिन नींव पूरी तरह से हिल रही है, नीचे दीमक लग गई, सब कुछ ढहने वाला है। ऐसी स्थिति में आप लगातार देख रहे हो कि कांग्रेस के लोग, रोज हम समाचार पत्र देखते हैं तो कांग्रेस के विधायक, चुने हुए विधायक, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिन्होंने लंबे समय को उम्मीद है, एक को उम्मीद है, यानी अजय सिंह यादव जी को उम्मीद है, और आलोक संजर जी कह रहे हैं कि और धरातल में चली जाएगी कांग्रेस। अब पत्रकारों की राय बहुत जरूरी है। नवनीत शुक्ला जी, ये फायदे का गेम होगा कांग्रेस का या घाटे का? चूंकि आरोप तो बहुत उन पर लगते आ रहे हैं और बहुत सारी क्लिपिंग भी बाहर आएगी सामने। नहीं, देखिए, उन्होंने कभी भी आइडियोलॉजी को लेकर कोई समझौता कभी नहीं किया। उनका जो आइडियोलॉजी शुरू से रही दिग्विजय सिंह जी की, उसको लेकर कभी समझौता नहीं किया। और अगर इतना मजबूत भाजपा का अपना एक पक्ष रहा तो पिछली सरकार तो कांग्रेस की बनी थी ना यहाँ। उसके रणनीतिकार भी वही थे। अगर हम यूं मानेंगे वो डिफाल्टर थे या कुछ नहीं थे, तो भी तो सरकार तो उन्हीं की बनाई हुई थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका कोई रणनीति नहीं होती। समय के साथ चुनाव की रणनीतियां अपने आप बदलती हैं। पर एक बात निश्चित रूप से बड़ी अच्छी है इसमें कि दिग्विजय सिंह के बनने से कांग्रेस में जो दूसरे दलों से समन्वय बिठाने के लिए और यही काम आएगा 2024 में, यानी आप ये कह रहे हैं। वरुण सखा जी का क्रम वगैरह है। फाइनल कमेंट सर। इसमें थोड़ी सी मैं असहमत हूँ नवनीत जी से। हाँ, बोलिए। दिग्विजय सिंह जो जिनकी जो छवि है, उनका जो कम्युनिकेशन है, दिग्विजय सिंह जिस पिच पे बात करते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो इससे असहमत रहते हैं, क्योंकि उनका भी कोर वोटर कहीं ना कहीं वही होता है जो किसी तरह से बीजेपी की तरफ बढ़ता है या किसी तरह से इस तरह की। चलिए, समय समाप्त। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक संजर जी, अजय सिंह यादव जी, नवनीत शुक्ला जी और वरुण सखा जी, आप सभी का धन्यवाद बहस में हिस्सा लेने के लिए।